भौतिक संसार में स्पिरिचुअलिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत गूढ़तम प्रश्न है और अक्सर सबके हृदय का भी यही प्रश्न होगा कि क्यों हम भक्ति करें, क्यों हम वृंदावन जाएं, क्यों हम कथा सुने, क्यों हम संतों का दर्शन करें, क्यों उन्हें प्रणाम करें। क्या ऐसी विशेषता है भक्ति करने में? तो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, मेरे ही तुल्य हैं, उन सबके हृदय में भी यही प्रश्न होगा। सही कहा जाए तो आजकल के जीवन में व्यक्ति ने जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना रख दिया है, केवल और केवल। और वो भी क्या? बोले पोषणम भरणाधारम, केवल और केवल उदर भरणम। अपने अपने परिवार का पेट किस प्रकार से भरना है, किस प्रकार से पालन पोषण करना है, कैसे नेसेसिटीज को, कैसे एक्सपेंसेस को जीवन में कमाना है, बस इसी पर ही हमारी मति टिकी है। और बाकी चीजें, भक्ति जो मृत्यु के उपरांत हमारे जीवन को सार्थक करती है, उस विषय में तो हम देखते ही नहीं हैं। सत्य कहा जाए, आजकल की जनरेशन यदि एक बार भक्ति करना प्रारंभ कर दे तो ऐसी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो शीघ्र ही भगवत प्राप्ति कुछ ही वर्षों में कर लेंगे, क्योंकि ऐसा आजकल की जनरेशन का भाव है कि वो जिस किसी भी वस्तु के पीछे लगते हैं, जिस भी किसी विषय के पीछे लगते हैं, तो उसे पूर्णतया दृढ़ता पूर्वक उसे संपन्न कर ही सांस लेते हैं। इसलिए वृद्धों से भी पूर्व ये समस्त यूथ, ये समस्त यंग जनरेशन भगवत प्राप्ति कर सकती है। लेकिन भाव है माता पिता का कि किस प्रकार माता पिता अपने बालकों को सद्ज्ञान देते हैं, क्या बताते हैं, क्यों मनाई जाती है एकादशी, क्यों हम अन्न नहीं पाते, क्या कारण है, किस कारण से हम दीप प्रज्वलित करते हैं दीपावली पे, किस कारण से होली में रंग लगाते हैं एक दूसरे को, किस कारण से गणेश चतुर्थी के दिन हम भगवान गणेश का विसर्जन करते हैं। भक्तों के हृदय में, वैष्णवों के हृदय में ये जिज्ञासाएं तो होती हैं, बालकों के हृदय में ये प्रश्न तो उठते ही हैं कि ये सब क्यों होता है। लेकिन सत्य कहा जाए तो आजकल के समाज में उन्हें इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला नहीं है कोई। और यही स्पिरिचुअल लाइफ हमें इन प्रश्नों का उत्तर देती है। सत्य है, आजकल का आधुनिक समय है और आधुनिक समय में मॉडर्नाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि इंग्लिश स्पीकिंग नहीं जानते तो आपको कोई अपने पास किसी भी प्रकार से आपको श्रेष्ठ नहीं जानेगा। इंग्लिश यदि सीखते हो तो संस्कृत भी सीखो, बैलेंस रखो जीवन में। यदि वस्त्र धारण करने में कोई भाव नहीं है, जैसे जिसकी मति हो, जैसा जिसका भाव हो, उस अनुसार वस्त्रों को धारण कर सकता है और बढ़िया वस्त्र धारण करने भी चाहिए। यदि ठाकुर जी ने सामर्थ्य दी तो भगवान कहते हैं धन का व्यय 3 स्थानों पे होना चाहिए। दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वितस्य और यो ना ददाति ना भुंगवते तस्य तृतीय गतिर्भवति। धन के भी जीवन में जो हमारे महीने में जो भी आमदनी आती है, उसके भी विभाजन की 4 नीति बताई गई। सबसे पहले यश कीर्ति आए, अपने यश के लिए, अपनी कीर्ति के लिए धन का भाग निकालो। फिर धर्म आए, धर्म के कार्यों में रत रहने के लिए दशम अंश निकालो। इसे कहा जाता है कि दशम अंश निकालना चाहिए, 10th पार्ट अपनी सैलरी का, जिससे कि हमारी सैलरी जो है, यदि किसी भी प्रकार से कोई दोष उस धन में होगा, किसी प्रकार से कोई पाप विकार होगा, तो वो धन का दशम अंश निकालने से वो धन पवित्र हो जाएगा और तब हम उस धन का व्यय अपने परिवार में कर सकते हैं, अपने स्वजनों में कर सकते हैं।
और धन का तीसरा भाग निकालो स्वजनाएं, यानी कि स्वजनों में, व्यवहार धर्म जिसे कहते हैं। कोई संबंध है, कोई ओकेजन है, किसी का जन्मदिन है, किसी का विवाह है, उनके लिए धन का भाग होना चाहिए। और इस प्रकार धन के अनेकों भाग रखे गए कि कैसे कैसे धन को विसर्जित, कैसे कैसे धन का विभाजन किया जाए। इसलिए अपने पर धन का व्यय करना कोई बुरा नहीं है, अति उत्तम है। बढ़िया वस्त्र पहनना, बढ़िया गाड़ी में जाना, बढ़िया फैसिलिटीज में रहना, यदि ठाकुर जी ने समर्था दी तो उनकी कृपा का अनुभव कर उन समस्त चीजों को आप सहज रूप से ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इन सब के मध्याह्न हमें ठाकुर जी का स्मरण करना अति उत्कृष्ट है। क्यों? भगवान गीता में भी अर्जुन से कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। युद्ध कर, कर्म कर, जो आपका काम है उसमें रत रहो। आप पढ़ते हो, विद्या अध्ययन करते हो, करो। आप जॉब पे जाते हो, जाओ। आप बिजनेस करते हो, करो। आप हाउसवाइफ हो, घर के कार्य करो, गृह कार्य संपन्न करो। लेकिन उन मध्याह्न में भी माम अनुस्मर, भगवान कहते हैं मेरा स्मरण निश्चित रूप से करते रहो। आजकल का समय कलयुग है, युग परिवर्तित हो रहा है। तो अब बारी आई कलयुग की, और अभी कलयुग की कोई इतनी आयु नहीं हुई, सूक्ष्म ही आयु है। साधारण भाषा में तो संत जन कहते हैं कि कलयुग अभी बालक है, लेकिन कलयुग की आयु खूब है, खूब लाख वर्षों तक है, 4 लाख वर्षों से भी अधिक है। लेकिन अभी तो कितनी सूक्ष्म हुआ है। लेकिन फिर भी कलयुग का प्रभाव देखा जाए संसार में, जगह जगह पर किस प्रकार के दुर्व्यवहार हो रहे हैं, किस प्रकार विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है। इन तीनों चीजों के पीछे लोग अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, केवल काम की प्राप्ति करने के लिए। केवल क्रोध के कारण आजकल कितने घरों का नाश हो रहा है, और लोभ ने कितने घरों को बर्बाद कर दिया। इसीलिए इन विकारों से बचने के लिए स्पिरिचुअलिटी को जीवन में अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अनिवार्य है। क्योंकि जीवन में निर्णय लेने का यदि कोई सद्भाव हमें देगा तो वो केवल और केवल यही भक्ति देगी। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना कोई। भक्ति जीवन में भगवत कृपा से आएगी। और यदि हमें ये इतना कथा का प्रचार हो रहा है, इतनी भक्ति का प्रचार हो रहा है, इतने वैष्णवों का संग हमें नित्य प्रति घर बैठे तो नहीं मिल रहा, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से तो अनेकों हमें संत जनों की वाणी सुनने को मिल रही है, तो क्यों ना हम इसका सद्भाव रखें अपने जीवन में, क्यों ना इसका सदस्वअवसर उठाएं जीवन में, लाभ ले कि ताकि जीवन में सत्संग आने से हमारे अंदर विवेक शक्ति बढ़े। और जैसे ही विवेक शक्ति बढ़ेगी तो सहज ही रूप से हम अपने जीवन में निर्णय सही लेंगे। विवेक क्या है? सद और असद का ज्ञान ही विवेक है, और वही हमें ये स्पिरिचुअलिटी, ये स्पिरिचुअल लाइफ सिखाती है। इसलिए जीवन में स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत भक्ति करना, भगवत स्मरण करना बहुत अनिवार्य है। दिन में एक बार तो सही, एक बार के लिए भी हमें भगवत स्मरण निश्चित रूप से करना चाहिए। ठाकुर जी के सम्मुख बैठना चाहिए, उनसे 2 वार्ता करनी चाहिए। यही हमारे जीवन का सार हो जाएगा। और सत्य कहें तो कुछ यदि आप अपने जीवन का, अपने दिन का अंश यदि भगवान को दोगे, भगवान के साथ व्यतीत करोगे, तो सहज रूप से आपके जीवन में सारे कार्य, आप उनमें निर्णय लेने में अत्यधिक निपुण हो जाओगे। इसी कारण से जीवन में
ये स्पिरिचुअलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है।